नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। मेरा नाम है रंजीत यादव और आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th हिंदी का दूसरा लेक्चर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि मैंने क्लास 10th की तैयारी के लिए मैथ और साइंस के साथ साथ हिंदी को भी स्टार्ट कर दिया है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने यदि अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि प्यारे दोस्तों मैं जैसे जैसे लेक्चर बनाते चला जाऊँगा, मैं सिलेबस ख़त्म करता जाऊँगा, आप पर बोझ बनता चला जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आप घबराएं बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर। तो मैं आपसे एक लाइन बोलना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों कि छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिलें तय करते हैं और बड़ी छलांगें अक्सर राह भटका देती है। मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है प्यारे दोस्तों कि जैसे जैसे मैं छोटा छोटा वीडियो बनाते चला जा रहा हूँ, अभी आपने देखा कि चैप्टर 1 का मैंने बना दिया है और ये चैप्टर 2 का है। यदि आपने अभी तक चैप्टर 1 पढ़ा ही नहीं तो अगर ये भी आ जाएगा तो आप पर बोझ बनेगा कि नहीं, आप भटक सकते हो कि नहीं। इसलिए प्यारे दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप छोटे छोटे कदम ही मेरे साथ बढ़ाइए और मेरे दोस्त, मैं वादा करता हूं कि एग्ज़ाम तक आते आते मैं आपको हिंदी से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूज़न होंगे दूर कर दूंगा। तो खुद पर भरोसा और मेरे कंटेंट पर भरोसा रखिए प्यारे दोस्त, और मैं आपको बोर्ड एग्जाम तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो चलिए यार शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या है कि हम लोग, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य से रिलेटेड, हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस उठते हैं जो कि रचनाओं से पूरी तरह से रिलेटेड होते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ प्यारे दोस्तों कि ये वीडियो 12th वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद 12th के भी सिलेबस में है। क्या उनकी रचनाएँ और क्लास 10th की रचनाएँ बांटी हुई है क्या? नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 का हम लोग देखने वाले हैं, जो पार्ट का नाम है ममता, क्योंकि स्पेशली हम लोग क्लास 10th के लिए बना रहे हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। अब यहाँ बात आती है कि जयशंकर प्रसाद की क्या क्या रचनाएं हैं या क्या क्या कृतियाँ हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ। तो यहाँ आप देख सकते हो, उसमें पहले इन्होंने क्या लिखा, नाटक में क्या क्या लिखा है ये देख लेते हैं। तो इनका नाटक है प्यारे दोस्तों चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुड़ालय, एकघूट। यदि आप नाटक में इतनी चीज़ें रट लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा कि ध्रुवस्वामिनी किसका नाटक है, तो आपका जवाब होगा जयशंकर प्रसाद का। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ प्यारे दोस्तों, यदि आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा तो पहला चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुड़ालय और एकघूट। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी प्यारे दोस्तों। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे पे कि इनका दूसरा जो कहानी संग्रह है उसमें इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो देख सकते हैं यहाँ दिया गया कहानी संग्रह में इन्होंने लिखा प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशद्वीप। क्या क्या है प्यारे दोस्तों, आई रिपीट, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशद्वीप। कहानी संग्रह में आप 4 ठो दिया गया है। अब एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा आकाशद्वीप किसका कहानी संग्रह है, तो आप जवाब देंगे जयशंकर प्रसाद का। तो अब देख लेते हैं काव्य इन्होंने क्या क्या लिखा है। काव्य में इन्होंने लिखा कामायनी, जो कि इनका महाकाव्य कहा जाता है प्यारे दोस्तों, मतलब ये इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो महाकाव्य का नाम दिया गया। उसके बाद झरना, लहर और आंसू। फिर से मैं बोल देता हूँ इसको, कामायनी, झरना, लहर, आंसू। यदि आपको ना दिख रहा हो दोस्तों तो जो मैं बोल रहा हूँ आप उन चीज़ों को नोट करते जाइएगा। और यहाँ चौथे पे दिया गया है उपन्यास। उपन्यास में इन्होंने क्या क्या लिखा, कंकाल, तितली और इरावती। प्यारे दोस्तों यहाँ अपूर्ण लिखा गया है, इसका मतलब जो इनकी इरावती वाला उपन्यास था वो पूरी तरह से नहीं लिखा गया था, इसलिए इसे किताबों में अपूर्ण लिख दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि मैंने हिंदी से रिलेटेड कैसे आसान शब्दों में आपको समझाया कि इनकी रचनाएँ या कृतियाँ क्या है। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो प्यारे दोस्तों, मैं आज बोर्ड एग्जाम का पेपर भी लाया हूँ आपके पास सामने। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए कि इन सबको बताने से मेरा क्या तात्पर्य है। तो आप देख सकते हैं मैंने हिंदी में लिया है, इसमें दिया है कि पहला ही क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो प्यारे दोस्तों, इसमें क्या दिया जाएगा, 4 ठो आपको कथन दिए जाएंगे। जैसे दिया गया है गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक ख्यातिबद्ध कवि हैं, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। ध्यान से देखिएगा, ममता कहानी ये है और इसमें चौथा ही ऑप्शन मिल गया हमें, ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, लेकिन यहाँ तो जयशंकर प्रसाद है। तो कह रहा है इसमें से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। ये तो कथन गलत है, पूरी तरह से पता चल गया कि ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती नहीं है। ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप पूरी तरह मेरे साथ आप चैप्टर को कवर कर लोगे प्यारे दोस्तों, आपको
रचनाओं से रिलेटेड जितने भी मतलब कि कॉन्सेप्ट होंगे सब समझ में आ जाएंगे कि वास्तव में बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछता है। अब यहाँ अगर दूसरा देख लिया जाए प्यारे दोस्तों, तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक रचना का के लेखक का नाम लिखिए। अब यहाँ दिया है चिंतामणि, सुनिए ध्यान से। यहाँ क्वेश्चन ख है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। यहाँ रचना का नाम दिया है चिंतामणि, ध्यान से सुनिए, चिंतामणि। दूसरा दिया है आकाशद्वीप, आकाशद्वीप। और उसके बाद दिया है प्यारे दोस्तों हिमालय की पुकार, हिमालय की पुकार। और आपको दिया है मेरी आत्मकथा। अच्छा, मेरी आत्मकथा ऐसा दिया है। किसी एक लेखक का नाम लिखना है। अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा चिंतामणि किसका रचना था, किसके लेखक थे? चिंतामणि के लेखक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। या तो आप ये लिख दीजिए। आकाशद्वीप अभी आप लोगों ने पढ़ा, जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो आपको चार्ट दिए चारों नहीं करना है, उसमें से किसी एक को पकड़ना है। मान लेते हैं ये दोनों आपको नहीं पते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों तो पता है, इनमें से किसी एक का लिखकर आप नंबर तुरंत गेन कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बोर्ड एग्जाम दिखाया, बोर्ड एग्जाम का पेपर दिखाया, किस प्रकार क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब मैं कहता हूँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ प्यारे दोस्तों। मेरे साथ चलते रहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिलें तय करते हैं, बड़ी छलांगें अक्सर राह भटका देती हैं। अब मेरे साथ आप छोटे छोटे कदम ही बढ़ाइए, और आपको बोर्ड एग्जाम तक पहुँचाने का दायित्व मेरा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अच्छे कृतियों के साथ और चैप्टर वाइज। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।